इस वीडियो एक्चुअली अब मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। ये मॉडल EM डेमो कॉपी है 12.8। मैंने 13 को अपग्रेड नहीं किया है। यहाँ क्या है, ये तो सागर कर्नाटक स्टेट, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट। यहाँ क्या है, ये एक्चुअली ये डीलर अग्रीमेट जोन का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। यहाँ क्या होता है, हर टाइम हर मानसून सीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके हर फार्मर को सब्सिडी रेट में यूटेंसिल आइटम्स देता है। आइटम्स का मतलब पावर स्प्रेयर, बैटरी स्प्रेयर और वीड कटर, ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स है, और पंप। ये सभी जो है ये इन लोग यही प्रोडक्ट सेल करते हैं, और इस प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम रहता है। वो स्कीम क्या है, ये पार्टी लोग डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को, वो कंपनी को पैसा बांधता है, जो इनका पास एक फॉर्म लेके वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेके बांधते हैं, पेमेंट जमा करते हैं। जमा करने के बाद इन लोगों का काम क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक यूनिक कोड आता है। वो यूनिक कोड कंपनी से आने के बाद वो लाके डीलर का पास जो कस्टमर लेता है वो लाके देता है। वही सारा एंट्री मेंटेन करने का और रिलेटेड सीक्वल क्वेरी क्या है वो सब यहाँ आप देख सकते हो। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी जो कर रहा है ये इनका इनवॉइस के लिए है। यहाँ ऑटोमेटिक राउंड ऑफ फाइनल में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फुल अमाउंट ही होता है। फिर भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुका है। यहाँ तो अभी मैं बिलिंग डिटेल्स, शिपिंग डिटेल अलग अलग चाहिए। यहाँ तो चाहिए नंबर ऑफ 6। अब देखिए UTR नंबर, UTR डेट, बैंक नेम, बैंक ब्रांच नेम, सब्सिडी कैटेगरी, यूनिक कोड, इतना पूरा जो डिटेल्स पार्टी ने दिया है। वो इनवॉइस में जो लेता है वो कंपनी को इतना जो बेच के देता है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे एंट्री हो चुका है। अब मैं फार्मर डायरेक्टली पेमेंट गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट को नहीं, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है उसको करना है। उसका एक कॉपी लाके यहाँ देता है, उसका सारा एंट्री यहाँ इन लोग करते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल डबल HTP स्प्रेयर विथ 3.0, उसका कंटिन्यूएशन पोर्शन यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन में। ये तो आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन बोल के कहते हैं इसको, या इस पार्ट को आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन बोल के कहलाता है। लेकिन अभी फिलहाल ये एंट्री मैंने यहाँ किया है 31,250, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ मिनिमम सेल्स प्राइस। सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस वो स्टॉक अपडेशन के लिए 31,250। यहाँ मैं टैक्स इंक्लूसिव ऑफ प्राइस नहीं कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना होने के बाद वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा आता हूँ। यहाँ आके अब 6 किया है यहाँ पे, अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब 8 कर देता हूँ। 8 करके 7th सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तो सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है, वो शेयर न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअली 2, सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये इतना कॉन्फ़िगरेशन पार्ट का इतना आता है। ये 8 सेंट्रल सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूमेरिक पार्ट, ये तो टाइप न्यूमेरिक। यहाँ मुझे 2 डेसिमल प्लेस नहीं लिया भी चलता है। वो तो वोचर कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। अभी ये 8 तो मैंने लिया है। अब 8 लेने के बाद अब और एक ज़्यादा लेता हूँ, लेके यहाँ लिखता हूँ फार्मर शेयर। अब फार्मर को भी पेमेंट इन्वेस्ट करना है, 50% एटलीस्ट एक फार्मर को भी करना है। ये तो फार्मर शेयर एंट्री कर दिया। अब वोचर नंबरिंग तो ऑलरेडी रेडी है, कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुका है कंप्लीट।
इतना होने के बाद 10th एक ऐड कर देता हूं, और भी एक चाहिए पार्टी को, अभी लास्ट मोमेंट में कहा है पार्टी, तो सब्सिडी कैटेगरी टाइप सब्सिडी क्लेम, ओ एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, सब्सिडी यस और नो फील्ड, इसको डाटा मेंटेन नहीं करने का, मेंटेन मास्टर डाटाबेस नॉट नीडेड। अब आगे बढ़ता हूं, यहां पे आके ऐड कर देता हूं, ऐड, अभी डेट जो है मेरा तो ट्रायल वर्जन है, इसके लिए यही आज का ही डेट लेता हूं। यहां देखिए बिलिंग एड्रेस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल, ये देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सागर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट, इतना ही, ठीक है। हाँ, अब पार्टी तो हो गया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, बिलिंग डिटेल्स पे हटा देता हूँ, हटा के जो पार्टी का नाम है भी सारा एंट्रीज हटा देता हूँ, क्योंकि मटेरियल लेके गया जो है वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, मटेरियल जो लेके गया वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है। अब यहां लिखता हूं जो पार्टी का नाम है, जो पेमेंट डाला है उसी का नाम यहां तो फीड किया है मैंने, फीड ये रजिस्टर्ड नहीं है, गलती हो चुका है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो एंड यूजर है बस, लेकिन यहाँ GSTIN हमने नहीं डाला है क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है। या तो ये तो इनपुट क्लेम तो करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब देखिए UTR नंबर पार्टी ने दिया है, जो UTR नंबर हर पार्टी को अलग अलग होता है, यहाँ तो आ गया अनरजिस्टर्ड। अभी F2 दबा के इस खत्म कर देता हूँ। अब आंसर तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब सारा डिटेल्स, ये जो डिटेल्स है, ये जो पार्टी ने मुझे दिया है, ये सारा डिटेल्स, बैंक नेम, बैंक ब्रांच नेम, ये सब मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि वो पार्टी का थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डाटा ऐसे ही लिखने, ब्लैंक छोड़ने को बोला है, इसलिए वो सारा डिटेल्स मैं यहाँ नहीं डालता हूँ। अब देखिए यहाँ तो एंट्री कर दिया। अब करने के बाद ये तो जो यहाँ आ रहा है, जो एक्सटेंडेड नेम जो है आइटम का साथ जो जुड़ा है, एक्सटेंडेड नेम वो यहाँ आ चुका है। इवन इफ आई टेक पार्टी आइटम प्रिंट नेम, even then also it is more than 60 कैरेक्टर। यहाँ टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेल आना है। यहाँ मल्टी रेट, कोई बात नहीं, मैंने लिया है मल्टी रेट। कोचर कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, क्विट मॉडिफाई में आया है। अभी देखिए आइटम का क्या है, मास्टर डिस्क्रिप्शन सेकेंड में भी ब्लैंक कर देता हूँ। सी आई वॉन्ट टू मेक इट ब्लैंक, फोर्थ ब्लैंक कर देता हूँ, थर्ड सॉरी फोर्थ में डाल देता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड ब्लैंक कर देता हूँ। सी आई वुड लाइक टू हैव एन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेरी लिखने जाता हूँ। क्वेरी का नाम होता है आइटम्स। अब देखिए ये एक्सेस डाटाबेस है, ये EM वर्जन है, एक्सेस डाटाबेस है। पार्टी बिजी ऑन क्लाउड, नहीं सॉरी, बिजी ऑन क्लाउड नहीं, सॉरी बिजी SC मॉडल, सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज कर रहा है। फिर भी ये क्वेरी तो कॉमन है। सेलेक्ट नेम अलियास फ्रॉम help1 वेयर help1.code इज इक्वल टू tran2.mastercode1। अभी देखिए पहला मैंने यूज किया था मास्टर, सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1 वेयर कोड इज इक्वल टू वेयर master1.code इज इक्वल टू, ऐसे लिखता था। ये help1 क्या है, एक्चुअली एक चाइल्ड टेबल है। इसमें डाटा तो इट इज सिमिलरली लाइक master1 टेबल, लेकिन tran2 टेबल में रेक टाइप इज इक्वल टू 3 जब मैं कंडीशन आता है तब help1 टेबल यूज नहीं करना है। I2.description3, I2.description4 from table name from tran2, inner join, right join, item description
आइटम डेस्क एज गलत हो गया, वो एज बोल के लिखना था, अलियास नेम तो देना था टेबल के लिए, मैंने टेबल के लिए अलियास नेम नहीं दिया, इसलिए मेरा भी क्वेरी जब रन होता है मुझे एरर ही देता है। where tran2.voucher code is equal to i2.voucher code and tran2.sr number is equal to i2.sr number, इतना तो मैं लिख रहा हूं। गाइस यहाँ एक मिस्टेक हो चुका है, राइट जोन आइटम डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने i2.description 4 description 3 ऐसा बोला है, वो टेबल का अलियास नेम मैंने नहीं लिया, इसलिए ये आंसर रॉन्ग आता है। अब रन में भी एरर मैसेज आता है, ये गलती मैंने इसीलिए किया है, देखिए सिंटेक्स एरर, मैं जानबूझ के किया है, क्योंकि कभी कभी फास्ट क्वेरी टाइप करने हम लोग क्या करते हैं, मन में सोचते 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 क्वेरी लिख देता है, वो प्रैक्टिस हो जाता है, आपको भी हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस करो आपको भी हो सकता है, ये ऐसे गलती हो जाता है, छोटा मोटा गलती हो जाता है, वो बाद में सोच के ठीक करना, हर लाइन एक बार पढ़ना पड़ेगा, जब मिस्टेक आता है एक लाइन पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। अब तो ठीक हो गया। एंड i2.voucher टाइप इज इक्वल टू 9, अब एक्सिक्यूट करो टू फ्यू पैरामीटर्स, क्योंकि वहां i2 में वोचर टाइप ही नहीं है, ऐसा नंबर तो है, वोचर नहीं है। अब देखिए हमारा पास तो 4 डाटा जो हमने फीड किया था आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन, वो तो बाहर आ चुका है। अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं इन चारों को प्लस सिंगल कोट प्लस ये सिस्टम से ज्वाइन कर देता हूं, कामा हटा के ज्वाइन कर देता हूं, तब सब मिलके आ जाता है। बट यहां भी एक प्रॉब्लम है, समझो कि डिस्क्रिप्शन 2 इंटीजर होता है या न्यूमेरिकल डाटा होता है, लेकिन 3 जब वो होता है, समझो कि वो टेक्स्ट हो जाता है या स्ट्रिंग हो जाता है, तब देखिए इतना लंबा तो आ गया, ये बहुत आसान मेथड है, स्ट्रिंग तो करेक्ट हो गया, बट कभी कभी ये ट्रिम तो काम करने वाला नहीं, क्योंकि मैंने ट्रिम कहाँ बोलना था, ट्रिम तो बोला है, लेकिन आंसर तो ट्रिम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कितना कैरेक्टर्स काटना है, वो ट्रिम के लिए एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ने ठीक फॉर्मेट में मैंने नहीं बोला है, इसके लिए वो तो पक्का नाम काम नहीं करेगा। अब i2.description 2 समझो कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाद में i2.description 3 एक टेक्स्ट बन जाता है, तब ज्वाइन करने में कुछ शायद एरर मैसेज आ जाता है। इसके लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, देखिए प्लस सिंगल कोट प्लस का वो प्लस को हटाना पड़ेगा, राइट साइड का प्लस को हटा के, अब देखिए उतना सारा कॉपी कर देता हूँ, सभी जगह पे पेस्ट कर दे, नहीं ये आंसर अभी भी गलत आता है, वहाँ एक प्लस मार्क को हटाना था, उसके लिए एक मीनिंग है, एग्जैक्टली एक मीनिंग है। देखिए प्लस सिंगल कोट के बाद और अभी एक नेक्स्ट प्लस नहीं आना था, एम्परसेंड का पीछे, देखिए अब मैं वो प्लस को हटा देता हूँ, नहीं गलत हो गया, हाँ वो प्लस को हटा देता हूँ, इतना ही कर दो आंसर ठीक हो जाता है। क्योंकि समझो कि अगर कुछ इंटीजर है, वो इंटीजर टेक्स्ट को डाटा टाइप मिसमैच हो जाता है, और डाटा टाइप मिसमैच अवॉइड करने के लिए एक्सेस डाटाबेस में इतना ही लिखना पड़ेगा। देखिए अब आंसर ठीक आ गया, अब देखिए वही आंसर आ गया। अब समझो कि मैंने वो प्लस सिंगल कोट वो दोनों को भी हटा दिया, तभी भी स्ट्रिंग कनेक्ट हो जाता है। वेर एंड tran2 डॉट मास्टर हो गया, tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code क्योंकि वो एक वेरिएबल जो वो जो कौन सा वो इनवॉइस आप ओपन प्रिंट को बेचते हैं, उसी इनवॉइस का वो वोचर कोड उठाएगा। एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @। अब ब्रैकेट क्लोज करो, गलती हो गया, वहाँ क्वेरी टाइप में जाके
अब यहाँ डालो आइटम डिटेल्स, सेव करो। सेव करने के बाद आप प्रिंट को भेजो। यहाँ देखिए, यह क्या है, ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है। अब मैं ये काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू डिज़ाइन कुछ भी नाम दे दो। न्यू डिज़ाइन कितना टाइम भी रिपीट करो, लेकिन एक ही लिस्ट में, ये एक ही व्यू लिस्ट में नहीं आना है। दूसरा जगह पे न्यू डिज़ाइन ऐड करते जाओ, वो आते ही जाता है। यहाँ क्वेरी का नाम लिखता हूँ, आइटम बॉडी लेता हूँ, लेके सीक्वल क्वेरी यहाँ लेता हूँ टेक्स्ट। वो क्वेरी का नाम था आइटम्स या कुछ, आइटम्स। अब सेव कर देता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने यहाँ नया रो लिया है और रो के लिए 90 कैरेक्टर्स लिया है। ये वो एक एरर मैसेज देता है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसके लिए, छोड़ो, फिक्र मत करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आके लिस्ट व्यू में आके देखते हैं। अब देखिए उसका साथ जो, देखिए नाम तो था उतना ही, लेकिन उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ आ चुका है। देखिए सेकेंड लाइन में आ चुका है। देखिए हॉरिजॉन्टल डबल HTTP स्प्रेयर विथ 3.0। अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ तो आइटम लिस्ट अभी सेल्स व्यू में सारा डिटेल्स मिलके लंबा लिस्ट बाहर आ गया। अब आने के बाद यहाँ लिखता हूँ, मैं दूसरा क्वेरी लिखता हूँ कस्टमर, ठीक है। अब लिखता हूँ नीचे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बिलिंग डेट एज B2। बस यहाँ वोचर टाइप नहीं आता है, यहाँ तो सिर्फ आता है वोचर कोड। वोचर कोड तो यूनिक होता है, हर वोचर के लिए एक होता है, वो यूनिक कोड यहाँ पे आ जाता है। देखिए अब सब मिलके आ गया। यहाँ तो कोड क्वेरी में नहीं आता है, वो 4 डिजिट का इंटीजर जैसा नहीं आता है, कोड का जैसा नहीं आता है, नाम ही आता है, क्योंकि एक ऑक्सिलरी टेबल है ये। बस B2 डॉट प्रिंट नेम, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉमा B2 डॉट एड्रेस 1 B2 डॉट एड्रेस 1 कॉमा B2 डॉट एड्रेस 2। ये सब्सिडी का प्रोसीजर क्या है, सारा एंट्री यूनिक होना है। एक पार्टी को एक ही बार गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, अब अगला 3 साल तक उसको सब्सिडी नहीं देता है। अब बीच में आके वही मेरा अगला साल में आके दूसरा देव बोले तो वो आपको नहीं आता है, वो आपका आरटीसी देके, जमीन का आरटीसी देके लेना पड़ता है। जमीन का मतलब खेती का या बगीचा का कुछ आपका जो फॉर्म है उसका। और यहाँ B2.I बोल के आ चुका है, वो गलती हो चुका है लास्ट लाइन में, थर्ड लाइन में फ्रॉम बिलिंग डेट एज B2I बोल के आ चुका है। वो आई गलती से मेरा हाथ लग के आ चुका है, वो आई को अभी हटाना पड़ेगा। आई हटा दिया। अब सेव कर देता हूँ। इतना सारा डिटेल्स गवर्नमेंट अपना सर्वर में रजिस्टर करके रख लेता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये किसके लिए चाहिए, हम लोगों के लिए हमारा एक डाटाबेस क्रिएट करके रखने के लिए, क्योंकि हमारा सेटलमेंट होता है, हमें कमीशन मिलता है बिजनेस में। ये कमीशन मिलता है कभी कभी 3 महीने 4 महीने के बाद या 5-6 महीने के बाद। देखिए हर दिन दुकान में आके एक 8 आदमी 10 आदमी मटेरियल लेके जाते ही रहता है, तब एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए क्या कर देते हैं, हमारा डिटेल्स हमारे साथ हम भी एक कॉपी रख लेते हैं। वो हमारा जो प्रोसीजर क्या है, हमको भी क्या चाहिए, सारा डाटा हमारा फिंगर टिप में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे कोडिंग लिख के, एक एक्चुअली सीक्वल क्वेरी लिख के सारा इंफॉर्मेशन हम हमारा सिस्टम में स्टोर कर देता है। बिजी आपका काम बहुत आसानी से करके देता है। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर के लिए आपको कंपेयर किया तो इतना आसानी से काम आपका कभी भी बाहर इतना आसानी से नहीं होता है। अब हो गया, स्ट्रिंग तो कनेक्ट हो गया। देखिए इतना आ गया। अब मैं क्या कर देता हूं, मिड ऑफ फंक्शन यूज कर देता हूं। क्योंकि बीच में अगर कुछ इंटीजर आ गया कि डोर नंबर, हाउस, तब हमारे लिए मेहनत
मुश्किल हो जाता है। अब मैं आंसर प्रिंट आउट करने के लिए, रिजल्ट प्रिंट आउट करने के लिए मुझे tran1 टेबल का ज़रूरत है या tran2 टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं सहारा लेने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ लेफ्ट जॉइन tran1 ऑन tran1 डॉट मास्टर कोड 1 मास्टर कोड नहीं, tran1 डॉट वोचर कोड is equal to b2 dot voucher code where tran1 dot voucher type is equal to 9। मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब मेरा बिल इनवॉइस में यहाँ तो मैं आपको एक ही इनवॉइस डाल रहा है, आपका पास कितना इनवॉइसेस है उतना इनवॉइस भी आप देख सकते हैं। लास्ट वन देखने के लिए सेलेक्ट लाइन का नीचे आपको लिखना पड़ेगा टॉप 1 और लास्ट लाइन का यहाँ नीचे में लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय tran1 डॉट डेट डिसेंडिंग। अब मैं प्रिंट आउट को लेके जाने के लिए where tran1 dot master code 1 is equal to select tran1 dot master code 1 from tran1 where tran1 dot voucher code is equal to voucher code उस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं आता है, voucher code and tran1 dot voucher type is equal to 9। बस यहाँ लिखता हूँ हेडर के लिए मैं जाने के लिए वोचर हेडर इन्वेंट्री अब लिख देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब पर्टिकुलर्स यहाँ है, यहाँ दोबारा यहाँ आफ्टर ईच रो यहाँ रो वैल्यू होता है F6 F3 पर्टिकुलर्स में लिया, यहाँ लेता हूँ 80 वोचर हेडर इन्वेंटरी में ले लिया, यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट, क्वेरी का नाम लिखता हूँ कस्टमर, सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब सेव फॉर्मेट में क्लिक कर दिया। अब एक बार रिफ्रेश होने के बाद देखिए मुझे सारा आंसर जो पार्टी का है एडीए बोल के आया, लेकिन एडीए में मैं किसके लिए मटेरियल दिया ये तो थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ईटी कॉलम्स टेक्स्ट नहीं होता है, बस नहीं होता है। अब लिखता हूँ 90, सेव किया, सेव फॉर्मेट में एनेबल किया, एनेबल नहीं सॉरी सेव फॉर्मेट को क्लिक किया। अब शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, आप कितना लंबा नाम देते हैं उतना फील्ड देते जाओ, वो आते ही रहता है। बस हो गया, आ गया। अब आइटम जो गया वो आया, पार्टी किसको गया आया, बिलिंग तो एडीएस सागर बोल के आता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। पार्टी जो शिपिंग एड्रेस भी पार्टी के साथ नीचे मिलके आ गया। अब दोबारा क्वेरी में आता हूं, यहां आता हूं, यहां एक नाम ले लेता हूं मोबाइल नंबर। ठीक है, मैं दोबारा वही क्वेरी को जाना पड़ेगा, बिलिंग डिटेल टेबल से सेलेक्ट B2 डॉट मोबाइल नंबर होना था शायद, B2 बिलिंग डेट एज B2 मोबाइल NO होना था, NO। ठीक है, अब आंसर आता है। अब देखिए मोबाइल नंबर आ गया, ये जो पार्टी का मोबाइल नंबर है यह आ गया। अब इसको मैं दोबारा tran1 टेबल का साथ इनर जॉइन tran1 टेबल, इनर जॉइन tran1 on tran1 dot voucher code is equal to B2 dot voucher code where tran1 dot voucher type is equal to 9 बाद में लिखता हूँ B2 dot voucher code
अब लिखता हूँ नीचे वेयर tran1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। मैं बोल दिया मेरा सेल से उठा देना है, बस जो सेल होता है। अब आगे लिखता हूँ वेयर एंड वो लास्ट लाइन को लेके जाता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @p1 अब मैं सारा डिटेल्स अभी मेरा जो वोचर है उस वोचर से उठाता हूँ, मैं मास्टर से नहीं उठा रहा हूँ। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, अब मैं लिखता हूँ सामने वोचर कोड @vc। अब देखिए पर्टिकुलर में मैं ऐड कर देता हूँ क्विट। अब दोबारा एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे। अब ऐड न्यू कॉलम या न्यू कॉलम में डालता हूँ मोबाइल नंबर, पार्टी मोबाइल नंबर। आफ्टर कहाँ डालना है मुझे, आफ्टर F2। यहाँ SQL क्वेरी लेता हूँ मोबाइल NO VC। VC का मतलब जो ई वोचर में होता है वो पार्टी, वो पार्टी कौन भी हो सकता है, पार्टी इज वेरिएबल। सिमिलरली मोबाइल नंबर इज आल्सो वेरिएबल। अभी जो पार्टी ये हालम्मा का जो है वो हालम्मा का मोबाइल नंबर क्या है, वो एंड यूज़र वही है। अब आगे बढ़ता हूँ, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, एक फॉर्मेट ऐड कर देता हूँ सब्सिडी सेव कर देता हूँ। यहाँ आके हेडर में आता हूँ, CPA ऑन CPA ऑफ कर देता हूँ। अब राइट साइड में वोचर इनवॉइस कॉपी टाइप डाल देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, ये 12.8 है, यहाँ टाइप कर देता हूँ इनवॉइस कॉपी टाइप। अब 18 को राइट कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में लिखता हूँ GSTIN, आपका GST शॉप का GST नंबर, कामा, बाद में कॉलन के लिए 3 स्पेस, सामने आपका GST नंबर, आपका मतलब ये फर्म का GST नंबर। मैं यहाँ पर्पसफुली GST नंबर मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ लिखता हूँ टैक्स इनवॉइस। यहाँ डायरेक्टली GST इनवॉइस का वो Alt F4 दबा के वहाँ से भी उठा सकता है, वो छोड़ के अब टोटल 96 कैरेक्टर के लिए अब ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे कितना लिखना वो कैलकुलेट करता हूँ, और यहाँ पे कितना लिखना वो राइट साइड को 24 हो गया। अब लेफ्ट साइड में तेरह स्पेस लिखना पड़ेगा, 13 स्पेस हो गया। अब सेव कर देता हूँ। ये लाइन तो हो गया। अभी होने के बाद अब नीचे एक लाइन डालना पड़ेगा। मैं आपको उस बिजी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कॉपी नहीं कर देता हूँ, ये मेरा कस्टम स्टाइल में मैं आपको, अब देखिए मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है इसके पीछे एक साइड, ये इसके लिए एक पीछे एक रीज़न है। अब देखिए मैं बॉक्स लाइज हॉरिजॉन्टल कमा कितना कैरेक्टर्स, मुझे 96 कैरेक्टर्स सेंटर से एक लाइन देखिए, परफेक्ट लाइन आ जाता है। ये बिजी ने आपको हेल्प में सारा डिटेल्स, सारा कंडीशंस डिटेलली कहा है। देखिए अब परफेक्ट आ चुका है। अब सेम कॉपी कर देता हूँ, बॉडी में जाता हूँ। बॉडी में मेरा विड्थ फिक्स करना है। विड्थ फिक्स करने के लिए अब इनवॉइस हेडर पे यहाँ पे हूँ मैं। अब बॉडी में आया, बॉडी में सब टोटल का जगह में 1 लेता हूँ, बाद में ग्रैंड टोटल का जगह में 1 लेता हूँ, कैरी ओवर इंफॉर्मेशन में 1 लेता हूँ, बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इनवॉइस तो डाल चुका है, वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा आया यहाँ पे। यहाँ मैं बोल देता हूँ मेरा सब्सिडी, ये होगा मेरा फॉर्मेट।
क्योंकि भाई प्रिंट प्रीव्यू में देखने के लिए हर टाइम वो जरा डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन उसको चेंज करते ही रहने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ऐसे किया है। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ पे आके हेडर पे आके लिखता हूँ यहाँ पे आके लिखता हूँ CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ, और दोबारा Alt F4 दबा देता हूँ। अब यहाँ आके ब्लैंक स्पेस लेता हूँ 50 बाद में वहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ नीचे BLV कामा ये से एक वर्टिकल लाइन ले लिया मैंने। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, CPI टूल ऑन लिया, CPI टूल ऑफ लिया, नहीं बीच में 96 कैरेक्टर का सारा आना है। यहाँ पे कैरेट ऑन किया और कैरेट ऑफ किया, S.N कामा 3 स्पेस ले लिया। अभी BLV कामा ये देता हूँ, ये तो सीरियल नंबर के लिए BLV कामा ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ पर्टिकुलर्स, कोई आदमी पंप लेके जाता है, कोई आदमी वीड कटर लेके जाता है, कोई आदमी चेनसा लेके जाता है, ऐसे ही इसके लिए यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स। अब BLV कामा ये यहाँ लिखता हूँ अबाउट कामा 12 कामा C। अब बीच में क्या लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस $38 लेना पड़ेगा शायद, 38 सेव कर देता हूँ। अब सेव होने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक कर देता हूँ। अब देखिए इतना मेरा प्रिलिमिनरी डिज़ाइन तो बाहर आ गया है। अब हेडर में आके एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन डालना पड़ेगा। कॉपी थर्ड लाइन में मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेकंड थर्ड लाइन में। अब यहाँ से पेस्ट करने के बाद पेस्ट किया सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में पेस्ट किया। अब यहाँ पे आके देखते हैं हमारा एक स्टेज तो ठीक ठीक आ गया है, जो हमने प्लान किया था वैसे ही आ चुका है। अब शुरू कर देता हूँ यहाँ पे डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने CPI टूल के अंदर लिया है, इसके लिए वो एक्स्ट्रा एक्सपेंड नहीं होता है। अगर आप 18 साइज का फॉन्ट ले लिया, ये फॉन्ट का नाम हटा देता हूँ मैं, यहाँ हटा के यहाँ लिखता हूँ बेनेरा, बेनीरा, एक्चुअली वो बेनेरा बोल के लिखा मैंने, वो नहीं आएगा, बेनीरा BENIRA, बेनीरा बोल के एक फॉन्ट है, अच्छा दिखता है वो बेनीरा फॉन्ट। आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री है डाउनलोड के लिए। अब मेरा तो विड्थ तो टोटल 50 ही होना है, क्योंकि मैंने डाटा फॉन्ट ऑन एंड ऑफ बिटवीन CPI टूल एंड CPI टूल के ऑन एंड ऑफ के लिए अंदर में ले लिया है। इसके लिए अब देखिए वो मेरा फॉन्ट का नाम गलत लिखा है, मैंने बेनीरा बोल के लिखना था, बेनेरा बोल के लिखा है यहाँ पे। देखिए अब तो ठीक से नहीं आया, जो डिफ़ॉल्ट था उसी फॉन्ट लेके आ गया है ऊपर। अब मैं एरियल राउंड ले लिया, एम्प्टी बोल्ड लेना था, नॉर्मल एरियल फॉन्ट ले लिया, क्योंकि हमारा प्रिंटर का इंक ज़्यादा इंक लेता है। अब कमरे का एड्रेस 4 लाइन में ऑन कर दिया। अब 4 लाइन ऑन कर दिया तो यहाँ पे होगा 51, 50+1 के लिए लेना है। लाइन 3 एड्रेस लाइन 4 कंपनी का, ये सारा एड्रेस क्या है, हमारा कंपनी का एड्रेस हो गया है। हम तो यहाँ तो CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कामा फुल BLH
एच कामा एफ भी लिख सकता हूं मैं। यहां लिखता हूं मोबाइल नंबर काबा 18 काबा लेफ्ट, बाद में सेमीकॉलन 3 स्पेस का सेमीकॉलन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हेडर में आता हूं, बॉडी में आता हूं, अभी इनवर्ट डिजाइन में आता हूं। हेडर का तो इतना तो आ चुका है। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में एक बार देख सकते हो, और जो फील्ड्स मैंने एंट्री करना था वो सारा फील्ड्स को एंट्री कर दिया है। यहाँ पे आके मेरा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देख के अब जो ऑप्शनल फील्ड्स में प्रिंटिंग को लेके जाना है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हो। हर एक फील्ड डालने का मैं नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। इनवॉइस डिज़ाइनिंग और सीक्वल कोडिंग सीखने में बहुत टाइम लगता है। अब उचर हेडर जो था मैंने वो माउस पॉइंटर लग के ड्रैग कर दिया, आ गया है। अब देखिए 24 कैरेक्टर्स का स्पेस ही मुझे बचा है यहाँ पे। यूटीआर नंबर के लिए यूटीआर वही हो गया, यूटीआर डेट के लिए वो ऑप्शनल फील्ड है, यहाँ तो सेकंड ले लिया। बैंक नेम वो ऑप्शनल फील्ड थर्ड लेता हूँ। ये एक्चुअली वो फीड करता है, मेरा दोस्त फीड करता है। ये ऑप्शनल फील्ड 4 होता है। अब सेव कर देता हूँ यहाँ पे, एक स्टेज पे सेव करके अब हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं एक बार हमारा डिज़ाइनिंग कैसा हो चुका है। एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। यहाँ देखने पे अभी देखिए जो इनवॉइस मेरा दोस्त ने मुझे पूछा था डिज़ाइन करने के लिए, वही हिसाब से अभी टॉप नेम उतना ही हो चुका है। यूटीआर नंबर, यूटीआर डेट, वो सारा डिटेल्स वो जो दिया था उसी हिसाब से आ गया है। अब यहाँ पे आके लिखता हूँ एफ डेट कुछ भी नाम, बस सेलेक्ट tran1.date from tran1 where tran1.ocher type is equal to 9। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब रन कर देता हूँ 1/4/2025। यहाँ फॉर्मेट ऑफ tran1.date ये एक्सेस है, ये SQL सर्वर नहीं है, बैकएंड EC या SC नहीं है। इसके लिए मैंने जो एक्सेस का टाइप है वो ही टाइप लिख देता हूँ, DD MM4 बाद में कॉलम के अंदर DDD 4 टाइम लिया मैंने, डबल कोट क्लोज, राइट पैरेंथेसिस क्लोज। अब देखिए डेट का सारा फुल नाम भी आ गया। ट्यूसडे आपको 3 लेना है, वो 4 नहीं लिखना है, बस वो 4 टाइम DD नहीं लिखना है। वेयर tran1.voucher code is equal to @voucher code। अब यहाँ लेता हूँ वोचर हेडर इन्वेंट्री। अब एफ डेट आ गया है, इनवॉइस डिज़ाइन में आ गया। सब्सिडी यहाँ वो फॉर्मेट का नाम, इनवॉइस डेट बोल के वहाँ तो ब्लैंक छोड़ा है, वहाँ अभी ये क्वेरी एफ डेट वहाँ जाके डालता हूँ। आप कोई नाम दे दो, कोई बात नहीं, जो नाम देता है उसी नाम से वहाँ बुला दिया तो बस। एफ डेट कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं 24 कैरेक्टर्स लेता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में जब मैं आके देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ आएगा, देखिए मेरा 1 अप्रैल 2025 ट्यूसडे, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके अब Alt M दबा के यहाँ आके देखता हूँ ऑप्शनल फील्ड आइटम, यहाँ ऑप्शनल फील्ड 1 लेता हूँ, यहाँ टेक्स्ट, यहाँ लिखता हूँ मॉडल
क्योंकि आइटम के साथ वहाँ क्या है, ALP कुछ ऐसा कुछ है वहाँ पे लिखा है, HTP ऐसा कुछ लिखा है। ये सब अभी हटा के नीचे सारा लंबा लाइन लेने का सोच रहा हूँ, फिर भी यहाँ मैं अब आइटम नेम कमा डिस्क्रिप्शन 1 कमा डिस्क्रिप्शन 2 आइटम डिस्क्रिप्शन वही ऐड करने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो नीचे डिस्प्ले में दिख जाता है कि सारा लंबा लाइन। ये तो मेरा प्लान है, आइटम डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 आइटम। यहाँ मैं सोच रहा हूँ मास्टर डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ यहाँ मिल जाएगा क्या बोल के, आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन नहीं, यहाँ नहीं है, इस फील्ड में मास्टर डिस्क्रिप्शन बोल के नहीं है, इसलिए यहाँ मैं आइटम डिस्क्रिप्शन 1 आइटम डिस्क्रिप्शन 2 आइटम डिस्क्रिप्शन 3 कमा आइटम डिस्क्रिप्शन 4 आप ले सकता है यहाँ पे। तो तब जब आप आइटम मास्टर नेम टाइप करते हो ना, तब आपको नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। अब कितना है 20 डिस्क्रिप्शन 1 कॉपी डिस्क्रिप्शन 2 ए आइटम जब आप सेल्स वाउचर एंट्री करें या परचेस वाउचर एंट्री करें, तब जो नीचे वो ड्रॉप डाउन मेनू में ये सारा आइटम दिखता है वहाँ पे, वो दिखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। अब आइटम डिस्क्रिप्शन 4 सेव कर देता हूँ। अब सेव करके ओके ठीक है, अब रीजनरेट हेल्प मास्टर को इनेबल किया। यहाँ से बाहर आता हूँ, आके अब टाइप में यहाँ लिखता हूँ मॉडल हमारा ALAP HTP बस। ये क्या है, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, मैं भी जानता नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी ने दिया है उतना सारा डिस्क्रिप्शन हर एक बिजनेस में ऐसे रहता है। उनका बिजनेस का क्या है वो इतना ही दिया है, इतना सारा इंफॉर्मेशन मैं भी फीड किया हूँ। अब देखिए इनवॉइस डिजाइनिंग थोड़ा आ चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो थोड़ा इनवॉइस डिजाइनिंग मैंने दिखाया है। अब क्योंकि मेरा पहला क्या है, सारे को सारे इनवॉइस डिजाइनिंग मैं इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ। आइटम ऑप्शनल फील्ड 1 ये सब देखिए, मैंने डिजाइनिंग के लिए इतना सारा फील्ड्स ले लिया है। अगर किसी को देखना है ये वीडियो स्टॉप करके पॉइंट स्टॉप करके आप सारा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। मेरा डिजाइनिंग स्टाइल यही है। अब यहां मैंने एक फंक्शन लिखा है अग्रीमेंट, ये मैंने आपको नहीं सॉरी अभी इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके अब एक नया क्वेरी लिखता हूं। नया क्वेरी का कुछ नाम होगा, कोई नाम मैं सोच रहा हूं, आइटम बॉडी। ठीक है, अब आइटम बॉडी में क्या कर देता हूं, सारा क्वेरी अब लिखने शुरू कर देता हूं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसा भी आपका मन में जो है स्मॉल लेटर में होना स्मॉल लेटर में लिख सकता है, कैपिटल में होना कैपिटल में लिख सकता है। एक्चुअली मैंने यहाँ लिखना था मास्टर 1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। एक्चुअली ये लिखना था, फिर भी ये क्वेरी चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि कोड का वो जो है ना वेयर के सामने कोड राइट साइड में, वो कोड दूसरा टेबल आता है हेल्प 1 टेबल में भी आता है, नेम का जगह में वहां आता है हेल्प नेम अलियास ऐसा कुछ आता है। कॉमा सेलेक्ट i2 डॉट डिस्क्रिप्शन। देखिए आगे ये क्वेरी अभी जो मैंने नीचे लिख रहा हूं ना, ये क्वेरी दो टेबल को ज्वाइन कर भी लिख सकता है या सब क्वेरी का थ्रू भी ये आप लिख सकता है। अगर मैंने जो टेबल को ज्वाइन किया तो तब मैं एक्सेस होने के नाते %% को यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं एसक्यूएल सर्वर में सर्वर में आप हो तो कोलेस या कॉनकैट विथ स्पेस वो यूज़ करना। कोलेस क्या कर देता है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू को, वो नॉन नल वैल्यू को कोलेस स्टेटमेंट बाहर काट देता है। कोलेस स्टेटमेंट मैंने नॉर्मली मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कॉनकैट विथ स्पेस प्रिफर कर देता हूँ। वो अपना अपना डिज़ाइन, अपना अपना चॉइस।
अब एक्सेस में इतना ही बस। अभी मैं क्या कर देता हूं, इंटर करके और एक क्वेरी यहाँ डिस्क्रिप्शन 1 का जगह मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन 2, सेम क्वेरी एक कमा डालता हूँ, कमा डाल के और अभी कॉपी कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन 3, दोबारा वहाँ एक कॉमा डालता हूँ। कॉमा डालने का मतलब क्या है, मुझे और भी सर्च करने का है बोल के मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ, एसक्यूएल सर्वर को मैं बोल रहा हूँ। अभी देखिए लास्ट में मैंने यहाँ क्वेरी में कॉमा नहीं डाला क्योंकि बस मेरा इतना ही 4 लाइन का जो आइटम डिटेल में है, जो वैल्यू यहाँ मेरा टेबल्स में है, इसको बाहर लाने के लिए मैंने कहा है। अब आंसर जो रिलेटेड है वो तो बाहर आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, ऑल टाइम देखिए सेकेंड थर्ड ब्लैंक है, अभी मैं फोर्थ में आता हूँ, वो वैसे ही छोड़ता हूँ क्योंकि मैं वो सेकेंड में भी लिख सकता था HTTP, मैं पर्पसफुली फोर्थ में लिखा हूँ क्योंकि आई वांट टू कीप डिस्क्रिप्शन नंबर 2 एंड डिस्क्रिप्शन नंबर 3 एज नल वैल्यूज। नल का मतलब वहाँ कुछ वैल्यू नहीं है। अब देखिए मैंने हटा दिया, %, डाल दिया। अब कॉपी करता हूँ, जो जो कामा है वहाँ सब जगह पे %, लगा देता हूँ, वो स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन बन जाता है। अब क्या हो जाता है, क्योंकि डाटा टाइप नंबर और इंटीजर मिलाने का टाइप में थोड़ा देखना पड़ता है। अब यहाँ कुछ नहीं, अगर सेकेंड एंड थर्ड ब्लैंक है वो छोड़ देता है, बस नॉन ब्लैंक को लेके आता है। अब देखिए मैं देखता हूँ, देखिए सारा लेंथी लाइन मेरे सामने आ गया है। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये एक्सेस होने के नाते इस पे लगता है MS SQL। अब ये MS SQL का एक फंक्शन है मिड ऑफ, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को काट देता हूँ, अभी स्ट्रिंग को काट देता हूँ। स्ट्रिंग कैसे काटा है मैंने, यहाँ से नंबर 1 कैरेक्टर से शुरू करके 30 कैरेक्टर तक फर्स्ट। अब सेम कॉपी कर देता हूँ, कॉमा डाल देता हूँ, कॉमा डालता हूँ, कॉमा डाल के वहाँ 30 के बाद, हाँ वहाँ कॉमा डाल रहा हूँ, कॉमा डाल के सेम नीचे कॉपी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ बोलता हूँ सेकेंड लाइन के लिए कॉमा दो जगह में ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको शायद नहीं लग दिशा तो आप देख ना पाए तो यहाँ पे। अब मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ 31 से 30 बस, सामने का जरूरत नहीं है, 31 से 30। दोबारा कॉमा डालता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ नीचे, पेस्ट करके डबल कॉमा है तो ये नहीं चलने वाला है, अब सिंगल कॉमा में है करेक्ट। अब देखिए यहाँ 61 से 30, सो टोटली आई कैन प्रिंट बाय दिस मेथड, आई कैन प्रिंट 90 कैरेक्टर्स। आइटम नाम अप टू 90 कैरेक्टर्स मैं भी प्रिंट कर सकता हूँ। अब देखिए इसको मैं बॉडी में कैसे लेके जाता हूँ, तो मैं लेके जाता हूँ रो इक्वल टू 1 कॉलम इक्वल टू 1, रो इक्वल टू 1 कॉलम इक्वल टू 2, रो इक्वल टू 1 कॉलम इक्वल टू 3। ये फॉर्मेट में मैं अभी मेरा बॉडी में आइटम बॉडी में प्रिंटिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा। अब इतना नहीं है, अब इतना से ये सारा डिटेल्स बाहर नहीं आ पाएगा। अब यहाँ प्रिंटिंग के लिए मैंने थोड़ा क्वेरी चेंज करना पड़ेगा। नहीं 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 वहाँ नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा गलत हो जाए। नहीं अब तो हुआ है क्योंकि वो सारा स्ट्रिंग को क्या आ चुका है। अगर इंटीजर के साथ जोड़ना है तो मैंने अभी हाँ उतना हटाना पड़ेगा बस। बस अभी ये तो डिस्प्ले के लिए हो गया, अभी मैं प्रिंटिंग के लिए भेजने के लिए यहाँ देखिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कनेक्टिंग होना था, while connecting number and text. The software suddenly closes due to कोलैप्स हो जाता है, डाटा टाइप मिसमैच होने के लिए ये कोलैप्स हो जाता है। सो आई हैव यूज्ड होना था, सो आई हैव टू कनेक्ट। वो थोड़ा गलत हो चुका है मेरा स्पेलिंग, क्योंकि मैंने टाइप करते करते सोचते सोचते किया है, थोड़ा स्पेलिंग भी इनकरेक्ट या उस स्टेटमेंट भी आपको ठीक नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करने में ज्वाइन करने का टाइम पे एक्सेस डाटाबेस पे आपको प्लस सिंगल कोट %, यूज़ करना है।
वो प्लस सिंगल कोट वो रहना है नंबर साइड पे, %, यूज़ करना है। बस देखिए अब मैंने हाईलाइट किया है, वही हिसाब से देना पड़ेगा। अब वो सारा जो टेक्स्ट यहाँ लिखा है इसको हटा देना पड़ता है, वो एक्चुअली मेरा यहाँ पे तो कुछ नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। एग्जाम्पल 800 प्लस सिंगल कोट %, सिंगल कोट %, पीसेस। अब देखिए 8 पीसेस लगाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, 8 होने के बाद प्लस सिंगल कोट, इतना तो याद रख लेना है बस आपको, नहीं तो डाटा मिसमैच क्राइटेरिया से सडनली कोलैप्स हो जाता है। where tran2.mastercode1 is equal to, अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट tran2.mastercode1 from tran2 where tran2.vouchercode is equal to @vouchercode and tran2.sr number is equal to @sr number and लास्ट लाइन अभी जो है where tran2.rectype is equal to true होने के बाद एक राइट साइड पैरेंथेसिस डालना पड़ेगा। मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया लेकिन अभी टाइपिंग मेरा थोड़ा स्लो है। अब tran2.sr नंबर जो मैं स्क्रीन में टाइप कर रहा हूँ इसी को देख लो, @item sr number एंड तो कंटिन्यू होना ही है। अभी यहाँ तो हाँ, अब यहाँ क्वेरी टाइप में डायरेक्ट एसक्यूएल के जगह पे मैं लेना पड़ेगा आइटम डिटेल्स, आइटम बॉडी। इसको चाहिए आप नहीं, इसका क्वेरी का नाम चेंज किया है मैंने, रोसी बोल के किया है। अब मैं बॉडी में जब आऊँगा ना प्रिंट के लिए तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा रोसी का नाम ही यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ब्लैंक स्पेस 30 की जगह पे मैं लिखता हूँ रोजी, हाँ टेक्स्ट नेम होगा रोसी, बाद में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं आता है, रोसी सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 30 स्पेस, इतना होने के बाद अब नीचे लाइन में जाने के लिए मैं यूज़ कर देता हूँ एक कमांड जो है F4 दबा के प्रिंट इफ एनी। जब आप प्रिंट इफ एनी यूज़ कर सकते हो तब CP2 ऑन यूज़ करता हूँ। उसके बाद 3 स्पेस के बाद मैंने BLV कामा ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इट इज़ नॉट अलाउड। BLV कामा ये यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, प्रिंट इफ एनी, इसके बाद CP2 ऑन, बाद में ब्लैंक स्पेस 4, 3 आइटम सीरियल नंबर के लिए, 1 BLV कामा ये के लिए। बाद में अभी जो कॉपी रोसी कॉपी किया है ना, रोसी क्वेरी का नाम अभी कॉलम नंबर 2 लेता हूँ। अब इतना लेने के बाद ये सारा क्वेरी दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके नीचे लाइन में डाल देता हूँ। अभी देखिए यहाँ समझो कि प्रिंट इफ एनी में अगर रो इज इक्वल टू 2 0 हो गया या रो इज इक्वल टू 3 0 हो गया तब एक लाइन ऑटोमेटिकली वो स्किप हो जाता है। अब हम हमारा समाधान के लिए एक बार देखते हैं, क्वेरी प्रिंटआउट में आके देखते हैं। देखिए हमारा आंसर आ गया, कंटिन्यूसली जो आना था, जो एक्सपेक्टेड आंसर था ये आंसर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ तो प्रिंट होके आ गया, अब यहाँ क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ GST, एक क्वेरी का नाम GST, सेलेक्ट। देखिए अब मैं जाता हूँ tran2 टेबल के लिए, मैं वोचर GST सब आइटम वाइज टेबल को भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ और एक एक्स्ट्रा सब क्वेरी लिखना पड़ेगा। वो सब क्वेरी अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1 वेयर कोड master1.code इज इक्वल, नहीं master1.code लिखना था, मैंने नहीं लिख रहा हूँ, बस कोई बात नहीं, क्योंकि वो ये यूनिक वैल्यू है, ये यूनिक नाम है। tran2.value3 फ्रॉम tran2 वेयर tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 3। इसी कंडीशन को मैंने यूज़ कर रहा हूँ। अब वैल्यू इतना देख के होता क्या है, अग्रीगेट आंसर आना है मुझे। अब मैं यहाँ लिखना पड़ेगा तब सम ऑफ, क्योंकि tran2.sum इज एन एग्रीगेट फंक्शन। जब आप सम यूज़ करते हो तो SQL में एक है, आप MS SQL यूज़ करो या ट्रांसैक्ट SQL यूज़ करो, TSQL यूज़ करो, मुझे दूसरा SQL नहीं आता है, वो फिर भी आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको
ग्रुप बाय कंडीशन यूज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली सम इज एन अग्रीगेट फंक्शन। ये सम का जैसा और भी चार या 5 फंक्शंस है। जब आप सम कर देते हो तो आपको कोई ना कोई एक तरीका से यहाँ तो आपको बोलना ही पड़ेगा। एंड वेर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, अब दिए के लिखता हूँ, सेलेक्ट tran2 डॉट master code 1 from tran2, master code 1 from tran2, where tran2 from tran2, where tran2 dot voucher code is equal to @ voucher code @ where tran2 dot voucher code is equal to @ voucher code and अब देखिए अब चेंज होता है, एंड tran2 dot sr number is equal to @bssr number @ हाँ, अब एंड है, यह तो मेरा तो क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ आके बोल देता हूँ ग्रैंड टोटल, बिल सैलरी, चलेगा कोई बात। अब वापस जाता हूँ, वापस जाके इनवॉइस बॉडी में आता हूँ। इनवॉइस बॉडी में आके यहाँ नीचे CPA टोलू ऑन, CPA टोलू ऑफ, CPA टोलू ऑन, CPA टोलू ऑफ, वहां मुझे लिखना पड़ेगा अमाउंट सब टोटल। अब यहां तो आएगा ब्लैंक स्पेस 50, 55, उसके बाद BLV कामा A, उसके बाद BLV कामा A, अब BLV कामा A, यहां लिखता हूं मैंने टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स। अब सब टोटल में ठीक है, ये तो हो गया। अब कामा कामा यहाँ लिखता हूँ 25 कामा L लेफ्ट साइड से। अब कॉलन के लिए 3 कैरेक्टर का स्पेस लेता हूँ कॉलन के लिए। इसके बाद यहाँ आता हूँ अमाउंट बिफोर टैक्स सब टोटल, नहीं ये अमाउंट बिफोर टैक्स होना था, मैंने गलती किया है यहाँ पे। अब एक इनवॉइस को हम चेक करके देखते हैं। $31,250, ये गलत आ गया है आंसर। मेरा आंसर 35,000 आना था, 35,000 आना था आंसर। अब हम हमारा बॉडी में आके दोबारा चेक करते हैं। दोबारा बॉडी पे आके हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब $56 कर दिया, 56 करके यहाँ आके हम देखना पड़ेगा अमाउंट सब टोटल, सारा इनको कॉपी करके नॉर्मल इनवर्स डिज़ाइन के लिए बहुत आसान होता है। वहाँ पे ग्रैंड टोटल नहीं, वहाँ तो ग्रैंड टोटल नहीं आता है। एक्सक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट का जगह पे मैं लिखता हूँ GST सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। अब यहाँ तो लिखना पड़ेगा सेम क्वेरी तो 24 ब्लैंक स्पेस 24। अब राइट साइड में लिखना पड़ेगा अमाउंट का जगह पे मुझे सब क्वेरी कॉलम नंबर 2 का रिजल्ट लेना पड़ेगा, लेकिन नंबर फॉर्मेट में। ये आप नंबर फॉर्मेट में लेने के लिए रेडी किया है मैंने यहाँ पे। अब लेता हूँ GST सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2, लेकिन स्पेस तो 16 नहीं होएगा, या तो 12 ही लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा अलाइनमेंट मिस्टेक हो जाता है। अब सेव करके सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ। अब तो नाम SGST CGST ऑटोमेटिकली आ जाता है।
नीचे कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये नीचे कॉपी करने का टाइम में मुझे क्या होता है, मेरा रिजल्ट रो इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट लाइन के लिए, टॉप लाइन के लिए हुआ था। यहाँ तो मुझे लिखना पड़ेगा रो इज इक्वल टू 2। यहाँ मैं अगर मैंने समझो कि मैंने वो नीचे ले जाके बिल सेंटर सेक्शन में डाल दिया था तो कुछ भी जरूरत नहीं था। अब देखिए यहाँ तो नाम तो आया नहीं। देखिए जीएसटी में क्वेरी टाइप में बिल सेंट्री बोल के मैंने लिखा है, इसलिए नहीं आया है। अभी नाम तो चेंज करना पड़ेगा। नाम चेंज करके बिल सेंट्री का, नहीं नाम नहीं, क्वेरी टाइप, सॉरी, उसको काट के यहाँ मैंने एक स्टेप जंप किया है क्योंकि मैंने बिल सेंटर में डाला है, वो इन्वॉइस रीजन यहाँ नहीं दिखाया है। अब आंसर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो आ गया, हम ग्रैंड टोटल में आ गया है। ग्रैंड टोटल में आके यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। या अब देखिए वहाँ ये जो कि ऑप्शनल फील्ड 9 इंटू 1.00 आप देख रहा है, वो तो मैंने फॉर्मूला एडिट किया है। ये फॉर्मूला एडिट ये एसक्यूएल का ऑप्शन नहीं है। ये मैं एसक्यूएल से भी मैं ले सकता था सारा वैल्यू, लेकिन मैंने एसक्यूएल से नहीं लिया है, मैं डायरेक्ट हेडर से। हेडर का वैल्यू भी ऑप्शनल फील्ड, अगर वो ऑप्शनल फील्ड है, वो ऑप्शनल फील्ड को हम बॉडी में कहाँ भी बुला सकते हो, ये दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है। अब सेव करके एक बार देखते हैं। यहाँ पे यहाँ मैं पेज कैरी और इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट का नाम भी अभी मैं चेंज किया है क्योंकि ऊपर लाने के लिए। अब देखिए फॉर्मेट तो इतना तो आ गया है, जैसा ये जो मेरा दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट किया था डिज़ाइन करने के लिए, वही हिसाब से ये इनवॉइस डिज़ाइन इतना तो आ गया है। इन लोग क्या कर रहा है, ओरिजिनल सप्लायर क्या कर रहा है, वो एक्सेल में बिल उनका एडीए ऑफिस देने के लिए एक्सेल में बिल वो जो फॉर्मेट उन्होंने डिफाइन किया है वही सिस्टम से ये भेज रहा है। अब सेव करता हूं। ये ऐसे सिस्टम में नहीं होएगा डबल बार, ये शायद अभी एक एरर मैसेज दे देगा क्योंकि यहाँ एरर मैसेज दिया है। ये तो डायरेक्ट एडिशन होना है क्योंकि बीच में लाके ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब हाँ, यहाँ बीच में देखिए इतना सारा उसको हटा देते हैं। हटा के इन दोनों का बीच में क्या है, दो फ्लावर ब्रैकेट क्या है वो हटा देना है बस। अब देखिए आपको फार्मर शेयर उतना हो गया है। अब इतना कॉपी कर देता हूं, इतना कॉपी करके नीचे लाके अभी गवर्नमेंट शेयर, स्टेट गवर्नमेंट शेयर ये सभी बाहर आ रहा है। अब ठीक से फिनिश करने के बाद सेव कर देता हूँ दोबारा। अब नाम तो 3 के लिए एक ही आ चुका है, अब चेंज कर देता हूँ स्टेट गवर्नमेंट शेयर, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी। अब यहाँ जो लिख रहा हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो 8,000 रुपया देता है एक मोटर के लिए। अब हो गया है। यहाँ पे आके दोबारा देखता हूँ। अब देखिए जो सारा डिटेल्स बाहर आना था वो आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेरी नाम लिखता हूँ स्टेट, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। सेलेक्ट v2.of7 from voucher option, what is this, voucher other info, vch other info as v2,
बस इतना ही, इतना ही, इतना ही, ये चाइल्ड टेबल में इतना ही। which are other info as v2। अब लिखता हूँ, वो दो टेबल को ज्वाइन करने का तरीका नहीं है मेरा। v2.of1 of7 v2.of7 of कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ भी चलता है, of7 from which are other info as v2 where v2 dot voucher code is equal to tran2 dot voucher code from tran2 where tran2 dot वेयर का यूज नहीं कर सकता हूं, मैं गलती से बोल दिया था, दो बार वेयर अब यहाँ पे नहीं लिख सकता हूं। एंड tran2 dot voucher type is equal to 9, वो तो ठीक है, tran2 dot voucher type is equal to 9। अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ इस क्वेरी को एंड नहीं, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। फ्रॉम tran1 किया, अब मैंने यहाँ कर दिया tran1, सभी जगह पे tran1 कर दिया। अब इतना तो आ रहा है, एट द रेट आने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, राइट से राइट बोल के लिखता हूँ, राइट ऑफ कॉमा 8 लिख देता हूँ, कॉमा 8, हाँ कॉमा 7। अभी राइट साइड से 7 स्पेस को ले लो, तब ये आ गया 8500। बस इतना ही लिख देता हूँ, 12 लेता हूँ। अब एक्सक्यूट करके देखता हूँ, अब राइट ऑफ लिख दिया। अब वैल ऑफ लिखता हूँ, वैल ऑफ का मतलब हाँ आंसर आ गया है। इतना आने के बाद अब मैं str फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, अब सॉरी ltrim को यूज़ कर रहा हूँ। ltrim, इतना ltrim करो, लेकिन मुझे आंसर में कुछ फर्क ज़्यादा तो नहीं आता है। ltrim से ज़्यादा फर्क तो मुझे नहीं आया है यहाँ पे। एंड वेयर tran1 dot voucher code is equal to @voucher code and tran1 dot voucher type is equal to 9 मैंने लिखा है यहाँ पे। अब एक्सिक्यूट करके देखने के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये इनवॉइस डिज़ाइन का फ्यूचर है, इसको हम इनवॉइस डिज़ाइन में ही देखना पड़ेगा। अब मैंने वो क्वेरी को यहाँ बुला देता हूँ, बाद में उस क्वेरी को नंबर के सामने #w ऐड कर देता हूँ। क्वेरी नेम है सब्सिडी, स्टेट, क्वेरी नेम है ये स्टेट। अब देखिए आंसर तो नहीं आया है यहाँ पे, यहाँ तो आंसर नहीं आया है, इसको भी अभी ठीक करना पड़ेगा। अब दोबारा यहाँ आके इनवॉइस में चेक कर देता हूँ, अभी भी नहीं आया, क्योंकि वो तो है ग्रैंड टोटल पे स्टेट ये वोचर रेट इन्वेंटरी बॉडी में तो नहीं आने वाला है, आता है तो सॉरी, ये इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मुझे एक मास्टर कोड 1 डिफाइन करना पड़ता है, इसको मास्टर कोड नहीं मिल रहा है। अब वेयर tran1 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, अब लिखता हूँ सेलेक्ट tran1 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। अब तो सारा जो क्वेरी आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया है वैसी क्वेरी अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, ये आंसर तो आना ही है, इसका आंसर तो
आना ही है, अभी भी नहीं आया है। अब इस क्वेरी को ऑल्टर करके दोबारा देखता हूँ। अब ये पूरा हटा के दोबारा जो ओल्ड सिस्टम था उसी सिस्टम पे आना चाहता हूँ मैं। अब राइट पे आ गया, यहाँ पे आके बस अब सेव करके देखता हूँ। अब प्रिंट करके देखता हूँ। अब तो भी नहीं आया है। अब स्टेट का ग्रेड टोटल पे अभी आ जाता है, बस अभी आ जाता है। ये तो देख रहा हूं मैं अभी क्वेरी में कुछ गलती है या नहीं, वो चेक कर रहा हूं। फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट ओचर कोड इज एट द रेट ओचर कोड एंड इतना तो हो गया। अभी सेव कर देता हूँ। सेव करके अभी तो प्रिंट में ये तो आना ही है, देख लीजिए आ गया है। अब हमको क्या करना है, अब एल ट्रिम करना है। वो मैनिपुलेशन भी डाटा से कर सकता है। डाटा मैनिपुलेट करके अब ये राइट को हटा देता हूँ। नहीं हटा सकते। अब लिखना पड़ेगा एल ट्रिम। एल ट्रिम के लिए भी नहीं, यहाँ बोलना तो पड़ता है, तो फिर भी आंसर आपको नहीं है चेंज होने वाला है, आंसर वही आने वाला है। क्योंकि आपको एल ट्रिम ने आपने कहा, एल ट्रिम का सिस्टम आपने नहीं बोला है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। #w अब तो आने वाला है। यहाँ पे अभी cp12 ऑन cp12 ऑफ तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक बार क्वेरी रन करके देखते, एक बार प्रिंट करके देखते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार देखना पड़ेगा। अब 88 स्पेस तो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। अब 76 देख के अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार देखते हैं। इसके बाद मैंने सारा इनवॉइस डिजाइनिंग तो मेरा वीडियो में दिखाया है, लेकिन यहाँ तो सारा डिजाइनिंग नहीं दिखाया है।